अस्सलामुअलैकुम। बांगेदरा चैनल पर बाले जिब्राहील ईसा दोम की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल को आम फहम बनाने के लिए ये हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब बढ़ते हैं नंबर 16 की जानिब। मीरे सिपाह ना सज़ा, लश्करियाँ शिकस्त सफ़, आह वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। मीरे सिपाह ना सज़ा मुराद सिपा सलार नालायक है, लश्करियों की सफ़ें दरहम बरहम हैं। अफसोस इस आधे खिंचे हुए तीर पर जिसका कोई निशाना ही नहीं। आखिरी मिसरे से दो मफहूम निकलते हैं। पहला ये कि लश्कर और सारे लश्कर की हैसियत एक तीर की सी है जिसका कोई निशाना, कोई हदफ होना चाहिए, लेकिन जिस लश्कर की सफ़ें ही दरहम बरहम हो और सलार फ़राइज़ मनसबी ही ना बजा ला सकता हो, वो तीर तो बेशक है, लेकिन ऐसा आधा खिंचा हुआ तीर है जो कभी निशाने पर नहीं बैठता। दूसरा मफहूम जो इलामा इकबाल की दायाना हैसियत से ज़्यादा मुताबिकत रखता है, यह है कि मैं लश्कर को अपनी दावत देने के लिए तो तैयार था, लेकिन उसकी और सिपा सलार की गैर शाया निशान हैसियत देखकर मेरी दावत का तीर आधा खिंचा रह गया। यानी सोचा तो ये था कि उस तक अपनी दावत पहुंचाऊं, लेकिन कैफियत देखकर हौसले ने जवाब दे दिया। उसकी हैसियत तीरे नीम कश की सी हो गई। मैं तीर चलाऊं भी तो क्या फ़ायदा जब निशाना ही मौजू ना हो। तेरे मुहीत में कहीं गोहरे ज़िंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। ये मुसलमानों की आम हालत का मातम है कि तेरे समंदर में ज़िंदगी का कोई मोती मौजूद नहीं। मैं एक एक लहर में फिर फिर कर ढूंढ चुका हूँ और एक एक सीपी का मुंह खोल कर देख चुका हूँ। जो नस्बुल ऐन होना चाहिए था मुसलमानों का, वो किसी भी जगह नजर नहीं आता। इश्क़े बुता से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगार देर में खूने जिगर न कर तलफ। मुसलमानों से खिताब है कि तू गैर अल्लाह के तमाम बुतों से किनारा कर ले और अपनी खुदी के समंदर में गोता जन हो जा। इन बुतों से इश्क में क्यों मैंने तो मुशक्कत उठा रहा है और बुतखाने के नक्शो निगार में अपने जिगर का खून क्यों ज़ाया कर रहा है। खोल के क्या बयां करूं सिरे मकाम मर्ग इश्क, इश्क है मर्ग बाशरफ, मर्ग हयात बेशरफ। मैं मौत और इश्क के मकाम का भेद खोल कर बयान करूं। बस ये समझ लेना ज़रूरी है कि इश्क इज़्ज़त की मौत का दूसरा नाम है और मौत जो हकीकी ज़िंदगी है, असल मौत यह है कि इंसान बेइज्जती की ज़िंदगी बसर ना करे। सोहबते पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजेब एक हकीम सर बकफ। हज़रत पीर रूमी की सोहबत से ये भेद मुझ पर खुला कि अपने गिरेबान में सर डालकर गौर व फिक्र करने वाले लाखों फलसफी वो काम अंजाम नहीं दे सकते जो एक जानबाज कलीम के ज़रिए से अंजाम पा सकता है। मुसलमान का काम फलसफियाना मुशगाफिया नहीं, बल्कि पैगाम हक़ को दुनिया में पहुँचाने के लिए मुजाहिदाना जानबाजी दरकार है। मिसले कलीम हो अगर मार का आज़मा कोई, अब भी दरख्त तूर से आती है बांग ला तखफ। अगर आज भी हज़रत मूसा की तरह कोई शख्स बातिल के खिलाफ जहाद के लिए तैयार हो जाए तो तूर के दरख्त से अब भी ला तखफ यानी ना डर की सदा सुन सकता है। यानी खुदा ने बातिल के खिलाफ मार्का आराई के लिए जो कानून बना दिया वो अपनी जगह कायम है और हमेशा कायम रहेगा। खुदा मदद भी उन्हीं की करता है जो अपनी मदद आप करने के लिए तैयार हों। बातिल के खिलाफ जंग के लिए कोई भी हज़रत मूसा की तरह तैयार हो जाए तो खुदा की मदद से वो कामयाबी की मंजिल पर पहुंचेगा। खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। यूरोप के इल्म व हिकमत का जलवा भी मेरी निगाहों में चकाचौंध न पैदा कर सका, इसलिए कि आंखों में मदीना मुनव्वरा और नजफ अशरफ की खाक का सुरमा लगा हुआ था। यानी मैंने उस तरीक़ से फैज़ हासिल किया जो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लाए और जिसके फैज़ान का एक करिश्मा हज़रत अली करमुल्लाह वजह थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ये बाले जिब्रील इसादोम का 16वां टुकड़ा था। मज़ीद कलाम इकबाल, मंजूमात, रुबाइयात और गज़लियात के लिए बांग दरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।